और देखिए ईरान के इस्फहान में इजराइल का इस बीच हमला हुआ है, भीषण हमला हुआ है और बताया जा रहा है कि 15 खोरदार मिसाइल साइट को टारगेट किया गया। आसमान में छाया काले धुएं का गुबार। इस्फहान में ईरान का परमाणु सेंटर और वहीं पर हुआ है हमला। तो देखिए ये हमले की तस्वीरें जहां पर एक बार फिर से अटैक किया गया। इस्फहान को लगातार टारगेट किया गया है। इस्फहान जो कि जहां पर न्यूक्लियर साइट है ईरान का, वहां पर एक बार फिर से अटैक। और देखिए इस्फहान में हमले का एक और वीडियो सामने आया है। प्रशासनिक भवन के पास जोरदार धमाका हुआ। धमाके के बाद कई फीट तक लपटें उठती नजर आई। तो देखिए यहां पर अटैक और उसके बाद की ये भयानक तस्वीरें आप देखिए जरा। इस्फहान में हमले का ये एक और वीडियो है। बताया जा रहा है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक था, प्रशासनिक भवन था, उसके पास ये जोरदार धमाका हुआ। और इधर ट्रंप के संबोधन से पहले व्हाइट हाउस का पोस्ट आया है। अमेरिका ने 4 लक्ष्य हासिल किए। व्हाइट हाउस की तरफ से यह पोस्ट किया गया है। ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोका। ईरान के प्रॉक्सी को भी तबाह करने का दावा किया गया है। तो देखिए ईरान में अमेरिका के कितने टारगेट हैं। ईरान में अमेरिका के 5 टारगेट हैं और इसमें कितने टारगेट्स को हासिल करने में वो पास हुए, कितने में फेल हुए, जरा उस पर भी गौर करते हैं। दावे तो लगातार आ ही रहे हैं। पहला टारगेट देखिए, ईरान की मिसाइल क्षमता को नष्ट करना। अमेरिका का दावा क्या है, ईरान का दावा क्या है इसमें देखिए। अमेरिका का यह दावा है कि 80 से 90% ये ताकत उसकी हमने खत्म की है। वहीं ईरान ये कह रहा है कि अभी भी पूरी तरह से ईरान है सुरक्षित। दूसरा टारगेट ईरान की नौसेना को नष्ट करना। इसमें अमेरिका का दावा क्या सामने आया है, ईरान की नौसेना पूरी तरह से नष्ट कर दी है। ईरान क्या कह रहा है, ईरान कह रहा है कि हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरानी नेवी का अभी भी दबदबा है, अभी भी हमारा यहां पर कंट्रोल है। तीसरा टारगेट ईरान के मददगारों का खात्मा। तो इसमें अमेरिका क्या कह रहा है कि ईरान के जितने भी प्रॉक्सीज थे, हूती हो, हिजबुल्लाह हो, हमास हो, उनको हमने खत्म किया। ईरान के प्रॉक्सी को लेकर खुद ईरान का दावा क्या है कि हूती, हिजबुल्लाह अभी भी जंग में एक्टिव हैं और उस जंग में शामिल है। चौथा टारगेट है परमाणु कार्यक्रम को तबाह करना। इस पर अमेरिका का दावा देखिए क्या है, परमाणु हथियार बनाने से रोका है। और ईरान कह रहा है कि परमाणु हथियार बनाने से जो रोकने की कोशिश है उस पर कोई असर नहीं है, हमारा कार्यक्रम ज्यों का त्यों आगे बढ़ रहा है। और परमाणु हथियार रखने की मंशा भी उन्होंने एक बार फिर से जताई है। 5वां टारगेट है रिजीम चेंज करना। इसको लेकर अमेरिका का दावा है कि खामनेई की मौत के बाद से रिजीम चेंज है, जबकि ईरान का दावा है कि देश में इस्लामिक व्यवस्था मजबूत है। प्रशासक बदल गए हैं लेकिन वही सत्ता, वही रिजीम अभी भी मौजूद है। तो आपने देखा कि अमेरिका के ये दावे हैं अलग अलग टारगेट को लेकर। और अब देखिए कि किस तरीके से ईरान ने भी उसका काउंटर किया। एक बार फिर से पूर्णिमा जी के पास चलते हैं। पूर्णिमा जी, व्हाइट हाउस की तरफ से 5 टारगेट, पांचों टारगेट में कंसीडरेबल अचीवमेंट का दावा किया जा रहा है। आप इसको कैसे देखती हैं, कैसे जज करेंगी? रिजीम चेंज हो, एटॉमिक जो प्रोग्राम की बात हो, मिसाइल पावर हो, प्रॉक्सीज हो, इन सब को लेकर अमेरिका, व्हाइट हाउस की तरफ से ये दावे किए गए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो वॉर है, ये वॉर था इलीगल वॉर एंड एन अनप्रोवोक्ड वॉर। इनमें ना तो उन्होंने अमेरिकन लोगों से कोई राय ली, ना कांग्रेस से राय ली। इलीगल सिर्फ इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से नहीं है, इट इज डोमेस्टिक लॉ के हिसाब से भी ये इलीगल है। मेरे जैसा जो सेंट्रिस्ट है और सेंटर राइट है, जो पॉलिसी को इंडिपेंडेंटली एनालाइज करते हैं, नॉट फ्रॉम द पार्टी लाइन पर्सपेक्टिव, उनके लिए ये वॉर हैज बीन ए डिजास्टर। लेकिन जब मागा फैक्शन है, उनके लिए प्रेसिडेंट ट्रम्प इज द गॉड। अभी वो लिटरली जीसस का इसको भी रिप्लेस कर देंगे। वहां है अभी मागा फैक्शन का मेंटालिटी। अब आपकी क्वेश्चन ये है कि लोग कैसे ले रहे हैं। डेमोक्रेट्स आर गोइंग टू लिटरली टेक इट एंड हमारी जो इलेक्शन आने वाली है नवंबर 2026, अगर वो इलेक्शन मैम उनके जो दावे हैं उस पर क्या आपको भरोसा है, जो वो कह रहे हैं कि हमने ऑब्जेक्टिव्स हासिल किए हैं?
नहीं, उन्होंने कोई ऑब्जेक्टिव हासिल नहीं किया, हमें कोई ऑब्जेक्टिव ठीक के है। बारे में बताया नहीं है। अभी 1 महीने के बाद आप एक ऑब्जेक्टिव बता के बोल रहे हो कि आपने हासिल कर दिया, ये क्या बात होगी? आप लिटरली आज उन्होंने पोस्ट किया है प्रेसिडेंट चेंज हो गए ईरान की। कौन सी प्रेसिडेंट चेंज हो गई ईरान की? बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ ठीक है, यानी डिसइंफॉर्मेशन एंड आप कह रही हैं मिसइंफॉर्मेशन कि इज ये दावे प्रेसिडेंट ट्रम्प। जरूर किए जा रहे हैं, लेकिन इसमें सच्चाई नहीं है।